हेलो एंड वेलकम बैक गाइस हमारे आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो जो है हमारे बहुत ही खास मित्र के लिए हमने बनाया है, जो अभी सीख चुके हैं कुछ तो भी टेक्नोलॉजी स्टैक सीख चुके हैं और उन्हें करना है अब कंपनीज में अप्लाई। किस लिए? जॉब के लिए, जो है पोजीशन सॉफ्टवेयर डेवलपर एसोसिएट के लिए। अब वो कैसे करना है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। और खास करके ये वीडियो रहेगा उन लोगों के लिए जो अभी फाइनल ईयर्स में है या फिर पास आउट हो गए हैं, जिन्होंने कुछ एटलीस्ट सीखा हुआ है, एटलीस्ट कुछ एक दो लैंग्वेजेस आती होगी, C++ आता होगा, बेसिक उनको जो भी स्टडी है उनका वो हो गया होगा, ठीक है। उनको एटलीस्ट कुछ SQL के बारे में नॉलेज होगा या फिर उनको कोई टेक्नोलॉजी स्टैक में उन लोगों ने कुछ किया है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। जो भी हमारे गांव में रहते हैं, अभी हमारे एक बड़े ही खास मित्र है मनोज शर्मा, उन्होंने एक मुहिम शुरू की है सेव ट्रीज एंड उनका ये है कि जो आप ट्रीज कट करते हैं नोटबुक या फिर पेपर बनाने के लिए, तो फिर उसको हेल्प करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि अगर आपके घर में कुछ अनयूज्ड पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होगी, पेपर्स होंगे, जो भी होगा, वो आप उनको दे सकते हैं, राइट। और वो लोग क्या करेंगे, इन रिटर्न आपको अगर बुक्स चाहिए है तो आप उनसे नोटबुक्स आप उनसे नोटबुक्स ले सकते हैं और उनको आपके पेपर्स दे सकते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि उस जो अनयूज्ड पेपर्स है उनको रिसाइकल करके वापस से यूजेबल नोटबुक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा उनका काम। आज अगर आप शहादा में रहते हैं या कहीं आसपास रहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका जो एडवर्टीजमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर डायरेक्टली ही दे दूंगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अभी सिनेरियो ये है कि आपने कुछ सीख लिया है, राइट। आप एक तो फाइनल ईयर्स में हो या फिर आप पास्ड आउट हो, ठीक है, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है IT इंडस्ट्री के बारे में, या फिर IT सॉफ्टवेयर्स हो, या फिर IT जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज है। अभी ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको आपके बारे में पता होना चाहिए कि आपको, अगर मैंने पूछा कि भाई चलो क्या जॉब करोगे, क्या कर सकते हो आप, आपके पास क्या स्किल सेट है, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने थोड़ा सा ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा वो पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं कि मैं किस टेक स्टैक पर काम कर सकता हूँ। या फिर ऐसा होगा कि मैं पहले जॉब को लग जाऊंगा, फिर वहां पर जो टेक स्टैक यूज करते हैं वो सीख लूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दो केसेस बनते हैं। एक तो आपको पहले से ही कुछ आता हो, तो आप क्या करोगे कि आप वही प्रोफाइल के लिए सर्च करोगे, राइट। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टेक स्टैक नहीं आता हो तो आप क्या करोगे, कोई भी जनरल कंपनी में लग जाओगे एज अ फ्रेशर, और आप उनकी जो टेक स्टैक है, वो कंपनी वाले जो यूज करते हैं वो टेक स्टैक आप सीखोगे, ठीक है, और फिर आप काम करोगे। ये दो केसेस है। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी प्लेसमेंट कैसे लगती है ये अगर जानना हो तो एक्चुअली दो टाइप्स है उसके भी। एक तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। ये दो मेजर तरह से आपकी प्लेसमेंट्स लगती है या फिर आपको जॉब लगता है, कह लीजिए। पहले की बात करें, अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हम कह रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो पहले तो ऑन कैंपस मतलब आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, ओके, फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर, कुछ भी हो। आप पहले तो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए उस इंस्टीट्यूशन का, जो कॉलेज है आपका, और वो कॉलेज के कैंपस में कौन आता है, कंपनीज आती है, कंपनी के रिक्रूटर्स आते हैं। वो बोलते हैं कि यार हमें 50 बंदे हायर करने हैं, CS हो, कोई भी हो, इस बैकग्राउंड के चाहिए। फिर वो कंपनीज आपके जो भी
आपके टीपीएम होते हैं, टेक्निकल एंड प्लेसमेंट मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो टीपीएम से बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए। आप एक काम करो, आपके यहाँ पर एक नोटिस या फिर सर्कुलर जारी करवा दो और उनको बताओ कि हम ये हमारे रिक्वायरमेंट से इस हिसाब से हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं आपके कॉलेज में। फिर ये नोटिस आ जाएगी कि भाई इस डेट को हमारे यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कुछ एप्टीट्यूड एग्जाम है। तो फिर आप लोग अपने फॉर्म्स भरेंगे कि यस वी वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्लेसमेंट ड्राइव। फिर आप लोग वहां पर जाओगे तो वो कंपनी वाले जो टेस्ट डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आपके राउंड्स हो गए या फिर टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड होगा, 2-3 राउंड हो गए इंटरव्यू के। अगर आप एप्टीट्यूड में क्लियर हो जाते हो तो ठीक है, और उस हिसाब से आपको वो कॉलेज के थ्रू ही फाइनल ईयर में आपको ये दे देते हैं, ऑफर लेटर दे देते हैं। और फिर होता क्या है कि आपकी डिग्री होने के बाद आप डायरेक्टली वो कंपनी, फर्स्ट स्टेप है ऑन कैंपस प्लेसमेंट। इसमें आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको घर बैठे ही मिल जाता है बेसिकली। सिर्फ आप में थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिसके दम पर आप लोग ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, जो लोग अभी फाइनल ईयर में है। ठीक है, मैं इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटर्नशिप को बाद में देख लेंगे, पहले स्ट्रिक्टली जॉब। तो ये सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए। अभी जो लोग पास्ड आउट हो गए, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनको अरे यार हमारे लिए कुछ रखा कि नहीं, या फिर सिर्फ फाइनल ईयर वालों को ही देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। जो मैंने आपको बताया ऑन कैंपस प्लेसमेंट, और दूसरा है जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनके लिए होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। और ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर वाले ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉट द अदर वे अराउंड कि ग्रेजुएट हो गए और ऑन कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। ओके तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी 3 टाइप से जो होता है हायरिंग होंगी। अभी उसमें से सबसे पहला टाइप आपको मैंने बहुत बार बताया है। तो जब भी एक कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो कोई मास हायरिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है कि भैया हमको इस मंथ में हमको इतने हायरिंग्स करने हैं, 200, 500, 600, 1000 लड़के लड़कियां हायर करनी है, तो वो क्या करेंगे, कुछ 2 या 4 वीक पहले उसका सर्कुलर जारी करवाते हैं, नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं उनके वेबसाइट्स पर। ओके, वेबसाइट्स पर, ना कि आपको डायरेक्टली मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको क्या करना होता है, इन कंपनीज को फॉलो करना होता है, उनके वेबसाइट्स को फॉलो करना होता है, और फिर उनके कंपनी पे अगर उन्होंने दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट की ये तारीख को हम लोग एक ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, आई मीन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, वो लोग बताएंगे कि आपको ग्रेजुएशन ईयर क्या होगा, 2018, 19, 20, 21, 22 कौन से एप्लीकेबल है। फिर वो लोग बताएंगे कि आपके परसेंटेज कितने चाहिए, ठीक है, सीजीपीए स्कोर कितना हो कि आप एलिजिबल होंगे। फिर आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी स्ट्रीम कौन सी है, उस हिसाब से आप लोग उस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, उन्होंने जो लिंक दी है वहां पर एक कोई फॉर्म होगा, वो आपको फिल आउट करना है, आपको आपका रेज्यूम अपडेट अपलोड करना है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है, और देन वो आप लोगों को इनवाइट लिंक भेजेंगे किसी एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है उसके लिए। और फिर आप फर्दर प्रोसेसेस होती है, उनकी इंटरव्यू होगा, फिर एचआर राउंड होगा, ठीक है, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड जो भी हो वो, और फिर आप आगे जाओगे। अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज होना ही चाहिए टेक स्टैक के रिलेटेड। आपको जस्ट जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर उप्स का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो अगर आप सर्किट ब्रांच से है तो आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। ओके, आपको ज्यादा कुछ नॉलेज की गेन है, वो एक मीडियोकर लोगों के लिए, मतलब मीडियोकर स्टडी करने वाले लोगों के लिए, आई मीन टू से, उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये मास हायरिंग के जो भी होता है वो।
तो ये एक टाइप, ठीक है। फर्स्ट जो है वो कंपनी के पोर्टल से आपको अप्लाई करना है ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए। देन सेकंड जो होता है, सेकंड ऐसे लोगों ने ढूंढना चाहिए जो लोग कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने टेक स्टैक किया था, आई मीन मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया था डॉट नेट में, फिर मैंने MySQL किया था, ओके। तो HTML CSS C++ डॉट नेट फ्रेमवर्क, फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि विंडोज एप्लीकेशन क्रिएशन होता है, फिर ASP.NET वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद में MySQL होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट एंड बैक एंड और फ्रेमवर्क चीजें हैं वो मैंने सीख ली थी, मैं फुल स्टैक डेवलपर पहले से था, ओके। मुझे नॉलेज है कि मैं किस चीज पर काम कर सकता हूँ। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। तो मैंने क्या किया कि उसी टेक स्टैक के रिलेटेड मैंने जॉब कहाँ पर अवेलेबल है ये सर्च करना शुरू कर दिया। अभी ये कैसे किया, कहाँ से किया, तो ये मैंने किया Naukri.com पर और LinkedIn पर, ठीक है। आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, नौकरी, LinkedIn, देन हायरेक्ट है, अभी नया आया हुआ है, तो हायरेक्ट आई थिंक अभी बहुत प्रिफर करते हैं लोग। अगेन देन Monster.com है, फिर Indeed है, ये चीजें मोस्टली प्रिफर करते हैं। तो मैंने मेरा रेज्यूम बना दिया, प्रोफाइल बना दिया LinkedIn पर, ठीक है। Naukri.com पर भी एक्टिव था, और मैं क्या करता था कि मेरे टेक स्टैक के रिलेटेड जो भी होगा, तो मैं सर्च में क्या करता था कि .NET डेवलपर ऐसा डालता था, या फिर फुल स्टैक डेवलपर ऐसा डालता था, और वो पर्टिकुलर टेक स्टैक के रिलेटेड जो भी कंपनीज ने कुछ नोटिफिकेशन दिया हो या फिर एड पोस्ट किए हो कि भाई ये जॉब अवेलेबल है, तो मैं क्या करता था कि उन रिक्रूटर को आई मीन आइदर मेल करता था अगर उनका मेल होगा तो, या फिर वो नौकरी पर वो बटन होता है सीधा अप्लाई, तो अप्लाई करते से ही क्या हो जाता है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो उनके साथ शेयर हो जाता है। तो ये सेकेंड वे है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, आइदर Naukri.com, LinkedIn, हायरेक्ट, या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स, ओके, जॉब एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो। अभी उसमें भी एक चीज ऐसी है कि अगर आपको Naukri.com पर किसी का HR का ईमेल नहीं मिल रहा हो, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी ने एड पोस्ट किया हो तो उसका HR का डिटेल भी वहां पर मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो क्या कीजिए, सिंपली LinkedIn पर जाइए, और LinkedIn पर कंपनी में अगर कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है कि प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, तो वो आपको वहां पर भी दिख जाएगी, ठीक है, दोनों जगह दिख जाएगी साइमल्टेनियसली। और अगर आपको HR के डिटेल्स चाहिए तो LinkedIn पर सर्च कीजिए कंपनी, फिर कंपनी के अंदर पीपल सेक्शन में देखिए, आपको दिख जाएंगे HR। फिर आपको सिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा, पुणे है, मुंबई है, चेन्नई, बैंगलोर, कौन सी भी सिटी है, वहां के HR कौन है। HR को आप डायरेक्टली मेल थ्रू आपका रेज्यूम सेंड कर सकते हैं, और उनसे पूछ सकते हैं कि इफ उनको पूछिए कि आई जस्ट सॉ दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट ऑन Naukri.com या फिर LinkedIn, एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एज बिकॉज माय प्रोफाइल इज मैचिंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव शेयर्ड विथ अस ऑन दैट पोस्टेड वेबसाइट, या फिर जो भी पोस्टेड एडवर्टीजमेंट होगा वो। और साथ ही में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, और आपका जो रेज्यूम है, रेज्यूम अच्छे से बिल्ड कीजिए और वो उनके साथ शेयर कीजिए, और मेल भी डालिए। लाइक इवन दो आप जो मेल डाल रहे हैं उसमें आपका ईमेल एड्रेस होगा, तो ईमेल एड्रेस भी मेंशन कीजिए, और उनसे बोलिए कि if like there is any availability of vacancy in your particular this position, then please reach out to me on this on this LinkedIn profile, या फिर on this number, email address and with this resume, okay, जो आपने शेयर किया हुआ। ये लेटर जाके पोस्ट कर। लेकिन है क्या वो? तो इससे क्या होगा कि एक तो HR को डायरेक्टली आपका मेल चला जाएगा, और फिर वो कंसिडर करेंगे, हाँ भाई चलो अभी अपने को ड्राइव का नंबर कंप्लीट करना है, तो आपको कुछ लोग खुद से ही अप्रोच करते हैं। भी मेरे केस में हुआ ये था कि मेरे जो HR थे वो बड़े ही स्वीट थे भाई, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया, मतलब उन्होंने ही पहले मेरा प्रोफाइल देखा था Naukri.com या फिर LinkedIn पर, कि मैंने उनका जो जॉब एप्लीकेशन है उस पर अप्लाई किया था,
ठीक है, फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली फ़ोन कॉल किया और उन्होंने बताया कि मुझे भाई ऐसा ऐसा ड्राइव चल रहा है, तो आप रेडी हो क्या इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा यार डायरेक्टली इंटरव्यू। तो एक्चुअली उस वक्त हुआ ये था कि वो जो हमारी कंपनी है वो फर्स्ट टाइम ही फ्रेशर्स को हायर कर रही थी। इससे पहले वो लोग ये एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही लेते थे। तो हम लकी थे, भाई पहली बैच थी जिसका विदाउट एप्टीट्यूड टेस्ट फाइनल डायरेक्टली टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू के 2 राउंड्स हुए, वो आपको कभी और बताऊंगा कि हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे कैसे रिक्रूट हुए। लेकिन ये आपको क्या होता है कि आई डोंट नो कि कितने लोग आपको अप्रोच करेंगे ऐसा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपका प्रोफाइल विजिबल करना है उस रिक्रूटर के लिए, ताकि उनको भी इजीली पता चले कि आपका नॉलेज क्या है भाई, और उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसके हिसाब से वो लोग तो देखते ही रहेंगे। तो आपको ये क्लियर रखना है कि आपका स्किल सेट क्या है। ठीक है, वो बहुत ही बोल्डली आपके नौकरी के प्रोफाइल पर या फिर लिंक्डइन के प्रोफाइल पर ये विजिबल होना चाहिए, तभी आपको रिक्रूटर्स इजीली अप्रोच कर सकते हैं जब भी उनके पास में कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही होगी। तो ये था हमारा सेकेंड अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिक्रूटर्स को मैसेज करते हैं या फिर उनको कुछ रीच आउट करते हैं उनके पोस्टेड एडवर्टीजमेंट पर लिंक्डइन या फिर naukri.com या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अभी थर्ड क्या है? थर्ड ऐसा होता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव हो जो कि ऑलरेडी कोई आईटी कंपनी के अंदर वर्क कर रहा हो, तो आप उनको कॉल कीजिए और बोलिए यार सुनना, मेरा अभी कोर्स कंप्लीट हो गया है और मुझे जॉब चाहिए, तो तेरी कंपनी में तू मुझे रेफर कर सकता है क्या? ठीक है, तो आपको समझ गया। थर्ड जो वे है वो है आपको रेफरल के थ्रू। अभी रेफरल कौन देगा? रेफरल ऐसा ही कोई बंदा दे सकता है जो ऑलरेडी उस कंपनी में जहां पर आपको जाना हो या फिर जहां पर आपके टेक स्टैक के रिलेटेड कोई वर्क हो, तो उसमें वो आपको क्या करेगा कि रेफर कर देगा एचआर को। कि एचआर अगर बोलेगा कि वैकेंसी है भैया हमारे पास, तो आपका जो दोस्त है या फिर रिलेटिव है वो बोलेगा कि हाँ चलो मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जिसको मैं जानता हूँ और जो ये सीखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो आपका प्रोफाइल उनको फॉरवर्ड करेगा, उनको शेयर करेगा, या फिर आपके डिटेल्स जो भी हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो आपको उन्हें एचआर को देगा। और फिर एचआर आपको रीच आउट करेगा कि यार तुम्हारे ऐसे दोस्त थे, ऐसे रिलेटिव थे, इन्होंने मुझे बताया कि वो जानते हैं कि आपने ऐसा ऐसा कोर्स किया हुआ है, या फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, या फिर नहीं अभी आती होगी तो भी चलता है। ठीक है, तो फिर वो बोलेंगे कि क्या हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा दें? और अगर आपने हाँ बोल दिया तो अच्छा है भाई, आपको डायरेक्टली इधर इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे या फिर आपको कोई टेस्ट वगैरह भी देने लगाएंगे कि जनरल एप्टीट्यूड दीजिए, और अगर आप उसमें पास हो गए तो आप टेक्निकल राउंड्स में आ सकते हैं। तो ये सिनारियो होता है रेफरल का। अभी रेफरल के अंदर ऐसी गारंटी भी मैं देता नहीं कि कभी आप सिलेक्ट ही हो जाओगे। ओके, वो बेस्ड ऑन प्योरली आपका परफॉर्मेंस है जी कि आप लोगों को सिलेक्ट करे या ना करे। अगर अगर नहीं हुए तो ऐसा नहीं कि वो जिसने आपको रेफर किया उसको ही जाके आप बोलोगे अरे यार क्या रेफरल दिया, वो इंटरव्यू जो लेने वाला था उन्होंने कुछ ना कुछ क्या पूछ लिया, कोई क्या पूछ लिया, मुझे ही नहीं आया, ऐसा। तो ऐसा भी ना हो। और ऐसा एक होता है ना कि अगर मैं किसी का रेफरेंस दे रहा हूँ तो मैं ये चेक करूंगा कि उस लड़के को या फिर उस लड़की को कुछ ना कुछ आता हो, नहीं तो मैं तो रेफर करता ही नहीं किसी को। अगर आप मेरे टेस्ट से पास हो गए कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे और आपने उसके डायरेक्टली मुंह पर ही आंसर दे दिए भाई, मुझे मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे विदाउट इवन लुकिंग और विदाउट इवन रिविजन ऑन ऑल दिस स्टफ, तो मैं समझूंगा कि यार चलो अगर इसको डायरेक्टली इतना नॉलेज है कि मैंने ये टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं तो कुछ हेजिटेट नहीं करूंगा आपका रेफरल देने के लिए। ठीक है, तो जो रेफर करता है उसकी भी इज्जत दाव पे लगी होती है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि आप लोग बाद में सिलेक्ट हो जाए और बाद में कंपनी में काम नहीं करोगे। ठीक है,
फिर उससे होता क्या है कि आपको जो रेफर कर रहा है वो उसको उसका मैनेजर बोलेगा, यार ये कैसा रेफरेंस दे दिया तुमने, इसको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करता ये क्या, इंटरव्यू में तो बड़ा अच्छा किया यार, लेकिन ओरिजिनल में काम क्या कर रहा है। को भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो ऐसा होता है, इसलिए रेफरल्स भी वही लोग देंगे या फिर उन्हीं का देंगे जो लोग उसके लिए कैपेबल हो, और उसके लिए पहले आपको क्या होना पड़ेगा, कैपेबल बनना पड़ेगा, उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको इतनी सुविधा मिल सकती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ओके, तो ये था डिस्क्रिप्शन, आपको कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगर आपने कुछ सीख लिया है या फिर नहीं भी सीखा है तो आप लोग कैसे कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक तो ऑन कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में भी 3 चीज़ें, एक तो डायरेक्टली मास हायरिंग, आप उनके लिए अप्लाई कर रहे हो कंपनी की वेबसाइट पर। देन सेकेंड है जो कि आप लिंक्डइन या फिर naukri.com को यूज़ करके HR को मेल कर सकते हो, HR को अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हो, वो 2 चीज़ें। देन थर्ड जो है वो आपका रेफरल। ठीक है, ये कुछ 4 वेज है जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपका ड्रीम जॉब जो भी है उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी है कि आपका स्किल, आपका जो भी नॉलेज है वो आपको इसके पहले सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टडी पर पहले ज़्यादा फोकस कीजिए। जब तक आप कोई 1-2 चीज़ें सीख नहीं लोगे, आपको खुद को पता नहीं होगा कि यार मुझे काम किस चीज़ पर करना है, राइट। इसलिए 4 चीज़ें सीख लीजिए पहले, फिर बाद में अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये एक मेरा एडवाइस है जनरल बड़े भैया की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपको कुछ डाउट्स हो गए इसके रिलेटेड कि चलो भैया ने बता दिया कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अभी राउंड्स कैसे होंगे, इंटरव्यू कैसे होते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर, जिस प्रोफाइल के लिए या फिर जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर। और वो बाद में आपको और डिटेल में बताऊंगा कभी अलग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए